चरणों में कोटि कोटि नमन। कल हमारा विषय चल रहा था, जा कृपालु सर्वज्ञ को ये धरत मुनि ध्यान, ताको होत उपाधि ते मोह में मिथ्या भान। अब यहाँ पर स्वामी निश्चल दास जी सत्य के लक्षण बता रहे हैं। किसको ये सारा जगत मिथ्या भान होता है? जो तीनों कालों में एक रस रहता है, जो अपने स्वरूप में स्थित रहता है, उसको ही ये जगत मिथ्या भान होता है। अपने उस निज रूप मैं में स्थित हमें देखो वो करवा रहे हैं, और गुरुदेव भी हमें वही करवा रहे हैं। जो वस्तु रूप से निश्चल दास जी पीछे बताए हैं, साकार रूप भी गुरुदेव हैं और निराकार रूप भी वही हैं। साधक दोनों रूपों से उनको पहचान ले, तब उसकी यात्रा पूरी होगी। अगर एक रूप को साधक पकड़ के बैठ जाए, साकार रूप को, तो वो अंदर नहीं जा सकता, फिर वो गुह ज्ञान नहीं जान सकता। अगर वो उपाधि को ही लेके बैठ जाता है तो उसको ये सारा जगत मिथ्या भान कैसे होगा? उपाधि तो बाहर की है। तभी हम कहते हैं कि गुरुदेव का साकार रूप हमारे लिए दरवाजा है, पहला दरवाजा है। इस साकार रूप को पार करके जब हम अंदर जाते हैं, तभी वो ज्ञान हमारी बुद्धि में अवतरित होता है। नहीं तो ऐसे नहीं हो सकता। अब बाहर सत्संग भवन के बाहर दरवाजे पे खड़े रहें, अंदर ना जाएं, तो वो ज्ञान हम कैसे लेंगे? फिर पहला नमस्कार आकार को, गुरुदेव के साकार आकार को, साकार रूप को। और दूसरा नम अस्ते, नम होकर अस्थि के दर्शन करें। वो कब करेंगे? जब अंदर उस दरवाजे को क्रॉस करके अंदर बैठेंगे, जब वो वृत्ति हम अंदर लौटाएंगे, उधर से गुरुदेव के महावाक्य हों और इधर हमारा अंतःकरण रूपी पर्स भरता जाए और हम नम होते जाएं, तभी उस समय ये हमें देखो कोई फुरना नहीं उठता जगत का, ना अपने घर का ना परिवार का। जब हम सत्संग में एकाग्र रूप से बैठते हैं तो कोई फुरना ही नहीं आता। तब हमें वहाँ क्या लग रहा होता है? एकदम मिथ्या। वो तो खाली हमें सत्संग में लगा। अब वही अवस्था अगर हमारी घर पे बाहर भी बनी रहे, करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान, ये अभ्यास से होगा। गुरुदेव के महावाक्य हों और हमारा अभ्यास हो। गुरुदेव की अनुभव रूपी युक्तियां हो और हमारा अभ्यास, हम उन युक्तियों को अपनाएं। गुरुदेव की युक्तियां और हमारा अनुभव चले, फिर हम अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो पाएंगे, जहाँ पे निश्चल दास जी भी हमें ले जाना चाह रहे हैं और गुरुदेव भी हमें वहीं पर बिठाना चाह रहे हैं। अगर हम खाली गुरुदेव के सगुण साकार रूप को लेंगे तब हमारा काम नहीं बनेगा। और अगर हम
निर्गुण निराकार को लेते हैं तो ज्ञान हमारा रूखा कहलाता है। रूखे ज्ञान में फिर हमारी वृत्ति नहीं जुड़ती, क्योंकि हम रोचक से निकल के आए हैं ना। अपने स्वरूप की बात तो एकदम रूखी रूखी है, ना वहाँ पे कोई कथाएं हैं, ना कोई कहानियां हैं। अब हमारे गुरुदेव कितने अच्छे कि उन्होंने हमें अपने स्वरूप की तरफ पहुंचाने के लिए कितनी अच्छी अच्छी कहानियां रची कि उनको लेकर हम उस जगह पे पहुंचे। नहीं तो हम वहां पे पहुंच ही नहीं सकते। अब यही गूढ़ रहस्य साधक अगर समझ लेता है तभी वो पूर्ण होता है, नहीं तो वो अपने स्वरूप से दूर ही रहेगा। अपने स्वरूप को वो जान नहीं पाएगा, क्योंकि उसको मैं मेरा अभी दिख रहा है। ऐसे ही किसी जिज्ञासु ने एक बार क्वेश्चन किया गुरुदेव से कि आत्मा समर्पण होना क्या आवश्यक है? मतलब अपने अहम से रहित तो होना क्या आवश्यक है अपने स्वरूप को जानने के लिए? अब जैसे गुरुदेव हमें कहानियां सुनाकर वहां उस स्थान पे पहुंचा रहे हैं। अब देखो, इसको हम लेते हैं। संत ने उत्तर दिया एक शहर में। अब उत्तर में क्या बता रही हैं? उसको एक छोटी सी कहानी सुना रही हैं। क्या सुनाते हैं कि एक शहर में एक बहुत अच्छे वैद्य ने दुकान लगाई और अपनी दुकान के बाहर उसने कौन सा साइन बोर्ड लगाया? असाध्य रोगों की दवाई, कि जो इलाज, जो बीमारी किसी भी वैद्य से ठीक नहीं होती, वो यहाँ पर ठीक हो जाएगी। अब किसी नगर का कोई सेठ था, उसका इकलौता बेटा था। वो रोगी हो गया और उस सेठ ने सब डॉक्टरों से दवाई ले ली, सब वैद्यों से दवाई ले ली, पर उसका बेटा ठीक होने में नहीं आ रहा था। अब किसी ने सेठ को बताया कि वहाँ पे ना एक वैद्य ने अब बाहर ये लिख रखा है कि यहाँ पे सभी जो असाध्य रोग होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। तो फिर सेठ खुश हुआ और उसी रास्ते पे गया जहाँ पे उस वैद्य ने, उस डॉक्टर ने अपना जो एड्रेस दे रखा था, वहाँ वो गया। अब उस वैद्य ने उसके बेटे को तो देखा। अब वो कहने लगा, सेठ महाराज आप इसको ठीक कर दीजिए, आप जो कहोगे मैं आपको वो दूंगा, जितना धन कहोगे वो मैं आपको दूंगा। अब उस वैद्य ने उसके बेटे की शक्ल देखी तो कहने लगा, जब ये ठीक हो जाएगा मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, इस बेटे को ही मेरे को दे देना। उस टाइम सेठ ने तो कुछ नहीं कहा। अब वैद्य ने क्या बोला, इसको कुछ दिन मेरे पास छोड़ दो, आप जाओ। अब सेठ बेटे को वैद्य के पास छोड़ के आ गया। 4-5 दिन के बाद जब वो वैद्य के पास गया बेटे को लेने के लिए, तो वो क्या देखता है, बेटा एकदम तंदुरुस्त, उसकी काया ही पलट गई। अब वैद्य ने कोई पैसे नहीं लेने थे, वैद्य ने पहले बोला था कि बेटे को यहीं छोड़ जाना। अब वो सेठ बहुत युक्तियों के द्वारा अपने बेटे को ले आया। अब वैद्य ने कहा, ले जाते हो भले ले जाओ अपने बेटे को, पर घर जाते ही यह फिर उसी रोग से ग्रस्त हो जाएगा।
पर सेठ ने उसकी एक ना सुनी। वो उसको घर ले आया। घर आते ही उसका बेटा फिर उसी अवस्था में आ गया। अब देखो, मोह के कारण वो उसको ले गया था और कुछ नहीं था उस सेठ के अंदर। अब सेठ फिर क्या सोचने लगता है कि उस वैद्य को दे आऊं, कम से कम जीवित तो रहेगा, स्वस्थ तो रहे, हम उसको वहीं से देख के प्रसन्न हो लेंगे। अब ये इसका दृष्टांत देखें। ये दृष्टांत क्या है? वैद्य कौन है? हमारे सतगुरुदेव। यद्यपि है दुराचारी, एक दृष्टि मुझे भजे, तो उसको साधु ही जानो, क्योंकि वो सत पा चुका। अब कृष्ण जी ने भी गीता में देखो ये साफ साफ कहा है। अब हमारे गुरुदेव अच्छी वृत्ति वाले हैं, जिनमें कुछ भी संसार का कचरा नहीं है। अब देखो, ये अगर थोड़ा सा भी जिसका मन अंतःकरण शुद्ध हुआ है, उसको गुरुदेव अगर उपदेश देते हैं और वो अगर ग्रहण कर लेता है तो उसको बोध हो जाएगा। अब ये जीव रूप सेठ जी का मन रूप पुत्र, अब वो पुत्र क्या है? मन। वो सेठ क्या है? जीव। अब गुरुदेव कहते हैं ये मन रूपी पुत्र तू मेरे को दे दे, पर वो जीव मन रूपी पुत्र उनको नहीं देता। इसी मन से तो सारे विकार आते हैं। जब ये मन बीमार हो जाता है, मन रूपी पुत्र घर में रहकर, विषय विकारों में रहकर, अब घर क्या है? ये शरीर रूपी घर। इस शरीर रूपी घर में रहकर बीमार हो जाता है, विषय विकारों में रहकर बीमार हो जाता है, तब हम सतगुरुदेव की शरण में पहुंचते हैं। क्योंकि हमें यहाँ पे मिथ्या नहीं दिख रहा और हम चाह रहे हैं कि यहाँ से हमारा मोह हटे। वो मोह कैसे हटेगा? जब सत्य का संग करेंगे। गुरुदेव तो हमें बार बार युक्तियां दे रहे हैं, हम ही नहीं ले रहे उनको। इस प्रकार जब मन विश्व रूप सदगुरु में जाकर उनकी युक्तियों को लेता है, तो अपनी आत्मा में स्थिर होता है, अपने स्वरूप की तरफ जाता है, तो प्रसन्न हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। अगर फिर वही मन संसार में आता है तो रोगग्रस्त हो जाता है। हम चित्त से सभी कर्मों को नहीं सौंपते ना, मन से नहीं सौंप रहे ना। अब देखो, गृहस्थ में है, ये नहीं कि हम वहां साकार रूप को पकड़ के बैठ जाएंगे। हमें गुरुदेव क्या निर्देश दे रही हैं? स्वामी निश्चल दास जी क्या निर्देश दे रही हैं? कि व्यवहार कर पर मन से मत कर। कृष्ण जी ने बोला है अर्जुन को, चित्त से सब कर्मों को सौंप के मुझ में रहे। यही हमारा आत्मसमर्पण है। जहां मर्जी रहें, हम अपने कर्म उनको सौंप दें, व्यवहार करें, पर ये भावना लेके आए कि मैं कर रहा हूं। नहीं तो फिर हम धीरे धीरे फिर उन्हीं विकारों में फंस जाते हैं और बीमार हो जाते हैं।
अब फिर से सद्गुरुदेव की शरण लेती हैं। क्या बार बार यही करते रहेंगे? गुरुदेव हमें तैयार करके नए नए कपड़े डालती हैं, फिर हम संसार में जाते हैं, मैले करके आ जाते हैं। फिर हम कुछ ज्यादा नहीं कर रहे। अब जब तक एक बार दृढ़ता से हम अपने मन को गुरुदेव को नहीं सौंपते, तब तक ये उपाधियां हमें मिथ्या भान नहीं होंगी, तब तक ये शरीर हमें मिथ्या नहीं लग सकता। इसलिए बार बार ईश्वर के आगे अगर हमारा काम हमारी बुद्धि अपनी बुद्धि से हम नहीं चल सकते तो ईश्वर को बार बार प्रार्थना करें, अपने गुरुदेव को बार बार प्रार्थना करें। अगर उसको अपने से अलग देखते रहेंगे तभी हम इन तूफानों से बच सकते हैं। अब आकाश में जितनी आंधी तूफान आए, धूल मिट्टी उड़े, आकाश को कोई फर्क पड़ता है क्या? वो सबसे असंग है। हम भी ऐसे व्यवहार करते हुए सबसे असंग रह सकते हैं, कमल की फूल की न्याय। अब समुद्र में कितने तूफान उठे, ज्वार भाटा आए, लहरें आए, समुद्र को कोई फर्क पड़ता है क्या? अब इसी प्रकार हम अपने जब स्वरूप में स्थित होंगे तो देखो, कोई पैदा हो रहा है या फिर कोई इस संसार से जा रहा है, कोई आ रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई जा रहा है, हम अपने सामान्य सत्ता में फिर स्थित रहेंगे। है जेहि जाने बिन जगत, मनहु जेवरी सांप, नासे भुजंग जग जेहि लहे, सो हम आपे आप। देखो, अब इसको आगे वाले दोहे में निश्चल दास जी और ज्यादा क्लियर कर रहे हैं। है जेहि जाने बिन जगत। अब निश्चल दास जी क्या कह रहे हैं कि जैसे रस्सी को बिना जाने हम सांप देख रहे हैं, है जेहि जाने बिन जगत, मनहु जेवरी सांप। जैसे हम रस्सी को अगर अंधेरे में देखते हैं तो हमें वो सांप दिखाई देती है और उस सांप से भय खा रहे हैं हम। फिर अब सांप वहां पर तीनों कालों में क्या था? नहीं था, पर हमें भय कैसे लगा? अब ऐसे ही जगत के स्वरूप को जाने बिना कितना भय खा रहे हैं। लोकेशणा, पुत्रेशणा, धनेशणा, क्योंकि उसका स्वरूप हमने देखा नहीं और भय के कारण कितना हम वहां से फिर देखो, भय के कारण उनके साथ व्यवहार भी कर रही हैं और वहां से हमें जो मिल रहा है हम सबको पता है। क्यों? क्योंकि हम अपने स्वरूप में स्थित नहीं हैं। अपने संतों को देखकर आश्चर्य होता है कि वो किस तरह अपने आप में स्थित है। उनको तो कोई भय नहीं है, फिर हमको भय क्यों है? क्योंकि इधर हम अज्ञानता से रस्सी को सांप समझे हुए हैं। अज्ञानता से थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए व्यक्ति विशेष से
आपस में ही हम लड़ मरते हैं। अगर कोई वस्तु नहीं मिलती तो दुखी हो जाते हैं, फिर उसको आसक्ति में लेने के लिए फिर कैसे कैसे तड़पते रहते हैं। ये हमारा क्या है? सारा जीव भाव है, परिच्छिन्न भाव है। पर गुरुदेव ने हमें क्या बताया? हमारा पहले स्वरूप में क्या बता दिया था हमें कि हमारा स्वरूप कैसा है? भूममय है, व्यापक है, सुख रूप है, नित्य है, विभु है। उसको हम जानेंगे, देखेंगे, तभी तो वो उसकी अनुभूति होगी। अब जैसे नहाने के लिए जाना है, गंगा मैया में गए हम और बाहर किनारे पे बैठे रहें और कहें कि गर्मी है, गर्मी है, गर्मी है, वो तपन कैसे खत्म होगी हमारी? जब उस गंगा मैया के अंदर डुबकी लगाएंगे तब जाकर वो तपन हमारी खत्म होगी। अब ऐसी जब गुरुदेव के महावाक्यों को अपनी वृत्ति द्वारा अंदर नहीं ले जाते, तब तक तो हम बाहर खड़े हैं, तब तक ये संसार का सेक लग रहा है। वो आनंद, वो तृप्ति हमें कैसे आएगी जो हमारे संतों को आ रही है? उससे तभी तो हम वंचित हैं, क्योंकि ये जगत ही सच्चा लग रहा है, सांप भी सच्चा लग रहा है। और भय देखो, कितना भय लग रहा है हमें। हम सारे चाह क्या रहे हैं? भाग किसके पीछे रहे हैं? आनंद के पीछे भाग रहे हैं। था वो आनंद जिसका कोई दूसरा विरोधी शब्द नहीं है, पर वो सुखों में, विषयों में ढूंढ रहे हैं। सुख का विरोधी शब्द दुख साथ में खड़ा है। वही सुख हम अपने डमलप के गद्दों में ढूंढ रहे हैं। वही सुख सुअर देखो नाली में लेटने से वो ढूंढ रहा है उसी को। और एक रिक्शा वाला अपनी रिक्शा में जब थका हारा लेट जाता है, वो वहीं ढूंढ रहा है। हर कोई सुख के पीछे भाग रहा है। वो चाह रहा है वो शाश्वत मिले, पर ये सुख विषयों वाला है, तो ये शाश्वत नहीं है, ये नश्वर है, 2 दिन का है। फिर वही दुख दुख दुख, ये दुखता रहता है। देह पे बैठे हैं ना, देह दुख 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 करती रहती है ये। फिर अब ये दुखना कब बंद होगा? जब हम अपने स्वरूप में जागेंगे, जब सामने से कोई प्रकाश आया तभी हमने रस्सी को रस्सी देखा। जब हमने कमरे की लाइट ऑन की तभी हमें दिखाई दी, ओए ये तो रस्सी थी। सांप तो वहां तीनों कालों में था ही नहीं। अब देखो, अब जैसे ही प्रकाश हुआ, सांप गया, रस्सी आई, उसी काल में सांप का भय भी गया। पहले हम अंधेरे में वहां से थोड़ा बच बच के निकल रहे थे। अब यही तो हमारे साथ जगत में हो रहा है, क्योंकि अपने स्वरूप को तो हमने जाना नहीं। जो हमें दुख देता है या जो हमें नहीं अच्छा लगता, वहां से हम बच बच के निकलना शुरू कर देते हैं। वो ज्ञान की लाइट तो जलाते नहीं। उसके प्रति वैर तो है, पर उससे दूर रहना है, वो मेरे पास ना आए।
अगर सामने जो हमें नहीं मन से अच्छा लगता, सामने है भी तो हम उसे देखेंगे नहीं, इग्नोर कर देंगे, साइड से निकल जाएंगे, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता वो। पर हमने उसकी निवृत्ति तो नहीं की। जैसे हम सांप से पता है अंधेरे में है, अब ये अंधेरा क्या, अज्ञान का अंधेरा, अज्ञानता के कारण वो अच्छा नहीं लग रहा। तो कैसे नहीं लग रहा, अपने गुणों के कारण नहीं लग रहा ना। गुण कितनी है, सत रज तम, 3 ही तो गुण है। अब उसके गुणों को देखकर हमने ये निर्देश दे दिया कि वो अच्छा नहीं है। उसका गुण नहीं अच्छा ना वो वाला, वैसे वो बंदा तो अच्छा है। अगर हम ऐसे ज्ञान लेते हैं गुरुदेव की युक्तियों द्वारा, इसको कहा ये ज्ञान, ये प्रकाश, अगर ये मैं प्रकाश को लेती हूँ तो स्वरूप को, अपने आप को भी जान रही हूँ, उसको भी जान रही हूँ। नहीं तो हम वो बच बच के निकलते रहेंगे तो अंधेरे में। अब एक जगह से पता चल गया वहां सांप है, उधर से बच के निकल गई, है तो पर अंधेरा, कहीं ना कहीं और ठोकर खा लूंगी, फिर कहीं ना कहीं और गिर जाऊंगी। फिर ये जब तक गुरुदेव का ज्ञान का प्रकाश नहीं होता, तब तक इस जगत से, उसका बनाया जगत, और उस जगत में हमने अपना एक संसार बसा रखा है। सभी हम अपने बनाए हुए संसार से दुखी हैं। फिर वहां से देखो हम छूट नहीं सकते। एक जगह से बच के निकलेंगे, दूसरी जगह जाके टक्कर मार आएंगे, दूसरी जगह जाकर गिर जाएंगे। ये हमें ज्ञान चाहिए, हमें प्रकाश चाहिए, तभी तो ये ईश्वर और जीव की आपस में खटपट होती रहती है। उस खटपट को जनवाने वाला चाहिए कोई। जब तक हमें कोई जनवाने वाला नहीं मिलता, तब तक हम अपने इस व्यापक, जो पहले दोहे में हमें निश्चल दास जी कह आए हैं, अरे तो ब्रह्म ही, अपने व्यापक स्वरूप को हम नहीं जान सकते। अब इसलिए साधक को क्या करना चाहिए, शिष्य को क्या करना चाहिए, मंगलाचरण। अब गुरुदेव के आगे हम मंगलाचरण करते हैं, नमस्कार रूपी मंगलाचरण करते हैं, तो वो आशीर्वाद रूप में हमें वस्तु निर्देश देते हैं। तभी उनका ज्ञान हमारे अंदर ठहरेगा, तभी हम अपने स्वरूप को सत चित आनंद जान सकेंगे, जिसको जीव भाव वाली मति नहीं देख सकती। गुरुदेव की दी हुई बुद्धि द्वारा ही हम देख सकते हैं। और देखो फिर उसी को दूसरे श्लोक में लहरें भी बता दिया। सब देवी देवताएं ये लहरें हैं। और तीसरे श्लोक में जीव ईश्वर का भेद मिटाकर अपने स्वरूप में स्थित कर रही हैं। और इस चौथे श्लोक में हमें क्या कह रहे हैं, रस्सी अधिष्ठान को जान, सर्प तूने मिथ्या कल्पित किया है। उस रस्सी अधिष्ठान में सर्प है नहीं। इसी प्रकार मुझ चेतन में जगत
तीनों कालों में नहीं है। जैसे रस्सी में सांप तीनों कालों में नहीं था, ऐसे ही जगत में तीनों कालों में, मुझ चेतन में, ये जगत तीनों कालों में नहीं है। तो क्या है हम फिर? आप ही आप। आप ही आप हैं। पर ये हमें कब दिखाई देगा? जब हमारा चित्त सभी ऐषणाओं से, सभी संस्कारों से, सभी आकारों से खाली होगा। और ये कब दृढ़ता आएगी? जब हम गुरुदेव को अपना सहारा बनाएंगे। तभी हम अपने आप में आते हुए हमें 1 मिनट भी नहीं लगेगा। आँख की पलक झपकने में भी टाइम लगता है, फिर इतना भी टाइम नहीं लगेगा। ओम 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 तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। ओम।